जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसआई और बिहार एसएससी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज से पहले 1 से 64 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो वो स्थान है अरिकमेडु। अरिकमेडु, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अरिकमेडु में रोम बस्ती मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। बुद्ध चरितम जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, तो बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। और अश्वघोष कौन था, बौद्ध भिक्षु था। और किसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क के दरबार में था। और कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कैडफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसस थे। और बुद्धचरित्र पुस्तक का लेखक कौन था, अश्वघोष। आपसे पूछा जाएगा कि हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे, हर्षचरित्र। तो देखिए हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक वानभट्ट थे। कौन थे, वानभट्ट। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय। और कब हुआ था, ईसा के प्रथम शताब्दी में। और कहाँ हुआ था, कुंडलवन। कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने। वसुमित्र ने। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो गौतम बुद्ध को गुरु माना। और महायान था जो वो गौतम बुद्ध को भगवान माना। और जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र और जादू टोना जुड़ गया तो उसे वज्रयान कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। देखिए गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। महाराजा धीराज कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र शासक है, स्वतंत्र शासक था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। इसके बाद शासक कौन बना था, घटोत्कच। घटोत्कच बना था। और इसके बाद शासक कौन बना था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक काच बना था। काच की हत्या कर समुद्रगुप्त शासक बना था। समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या कर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कौन था, कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद शासक कौन बना था, उसके बाद शासक बना था स्कंदगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक मान सकते हैं भानुगुप्त को। इसके ही समय एरन अभिलेख मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी
दौहित्र। लिच्छवी, दौहित्र का मतलब होता है पुत्र, माने लिच्छवियों का पुत्र। समुद्रगुप्त का नानी घर लिच्छवी में था, लिच्छवी। और समुद्रगुप्त के माता का नाम क्या था? कुमार देवी, जो लिच्छवी के थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन जिस समुद्रगुप्त को कहा जाता है, किसने कहा था? देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। उनकी एक पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका एक अन्य नाम था देवगुप्त, देवगुप्त। इसने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन सोंग भारत आया था, वेन सोंग भारत आया था। कौन आया था? वेन सोंग। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था और सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था, सक्रादित्य की। अब से पूछा जाएगा कि सक्रादित्य की उपाधि किसने लिया था? तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था, सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। किसके द्वारा? इसका एक गवर्नर था सौराष्ट्र में, परमदत्त। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और मरम्मत लास्ट में करवाया था स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त का सौराष्ट्र में गवर्नर कौन था? परमदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर कि गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? देखिए, गुप्तकालीन नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, इसको देवगुप्त भी कहते हैं। और इसके दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन थे? कालिदास हो गए, बराहमिहिर, अमर सिंह, आर्यभट्ट, नागार्जुन, ये सब नवरत्न थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त था। और कुमारगुप्त का एक और नाम क्या था? महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था और ऑप्शन में दे देगा कुमारगुप्त के जगह महेंद्रादित्य, तो ऑप्शन हो जाएगा महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त के माता का क्या नाम था? ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। और पिता का चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में सबसे अधिक अभिलेख मिला है कुमारगुप्त का, सबसे अधिक अभिलेख मिला है कुमारगुप्त का, अभिलेख कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त जो सिक्का चलाया था उस पे मोर का चित्र मिलता है, मोर का चित्र मिलता है। और कुमारगुप्त 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का रहा है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक पूछता है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक था हर्षचरितम। हर्षचरितम एक पुस्तक लिखा गया था कादम्बरी, और एक था चंडी शतक। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक हर्षचरितम था, कादम्बरी था और चंडी शतक। 3 पुस्तक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इसका राजधानी कन्नौज हो गया। कन्नौज हो गया। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूतिवर्धन। पुष्यभूतिवर्धन। और पुष्यभूतिवर्धन का बेटा कौन था, प्रभाकरवर्धन। प्रभाकरवर्धन। और प्रभाकरवर्धन के 3 संतान थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक बेटी था राजश्री, जिसका विवाह, राजश्री का विवाह हुआ था एक शासक था, मौखरी वंश के शासक था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन के साथ राजश्री का विवाह हुआ था, राजश्री। और ग्रहवर्मन की हत्या शशांक ने कर देता है। और मौखरी वंश का राजधानी उस समय था कन्नौज, जो पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था। इसीलिए कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, बाद में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देखिए ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये भारत कब आया था, 630 ईस्वी में। ये 630 से 645 तक भारत रहा था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक था सीयू की। इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और नीतियों का पंडित कहते हैं। वेनसोंग को नीतियों का पंडित कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय वेनसोंग भारत आया था उस समय चीन का राजा कौन था। जिस समय वेनसोंग भारत आया था उस समय चीन का राजा कौन था, तो तांगसुंग था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेनसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो वहाँ के कुलपति कौन थे, तो वहाँ के कुलपति थे शीलभद्र। और ये लगभग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। इतना क्वेश्चन वेनसोंग से पूछा जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।